क्लास सब हरे क्लास हिले ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सब अपने आप को अनम्यूट न करें कृपया। कोई भी व्यक्ति जो है रिकॉर्डिंग हम लोग ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में ग्रहों और उनके कार्यों के बारे में पढ़ रहे थे, राशियों के बारे में पढ़ रहे थे। अभी उसे हम लोग आगे उम्मीद है आप लोगों को पिछली कक्षा में बहुत कुछ समझ में आया होगा। आगे वाली कक्षा में और भी अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। सकारात्मक चिंतन करते रहें और नित्य पढ़ने का अभ्यास करेंगे तभी आप लोग कुछ समझ पाएंगे। बिना सकारात्मक चिंतन के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। ग्रहों के विषय में पढ़ेंगे हम लोग। हमारे पास कुल ग्रह जो होते हैं 9 ग्रहों को पढ़ाया जाता है। जो 9 ग्रह हैं उसमें सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इनके स्वभाव के बारे में भी हमें जानना बहुत परम आवश्यक है। इनका स्वभाव कैसा होता है और ये व्यक्ति को प्रभावित किस रूप में करते हैं। अक्सर जो हम कुछ लोग होते हैं इन ग्रहों के स्वभाव के विषय में परिचित न होने की वजह से कुंडली के विश्लेषण करने में
समस्या का आ जाती है। तो ये जो ग्रह होते हैं ये किन्हीं न किन्हीं कारक तत्वों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हर ग्रह एक विशेष गुण का वाहक है। जब तक आप उन गुणों को समझेंगे नहीं तब तक आप कुंडली का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। जितने भी ग्रह होते हैं वो किसी न किसी गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य जो है व्यक्ति की आत्मा है। ये व्यक्ति के अंदर की शक्ति है। ये तीक्ष्णता है। ये बल है। ये इसका प्रभाव बनता है और गर्मी है। सूर्य व्यक्ति की आत्मा को बताता है और सूर्य व्यक्ति के पिता को बताएगा। संबंधों में ये पिता होता है। ये भूमि का कारक है। व्यक्ति की अभिरुचि बताएगा। उत्साह, किसी व्यक्ति के अंदर कितनी मात्रा में उत्साह होता है वो भी सूर्य से ही पता चलता है। गंजापन, लाल कपड़ा, पत्थर, प्रदर्शन की भावना, नदी का किनारा, सोना, तांबा, शस्त्र प्रयोग और समुद्र पार की जो यात्रा होती है ये सभी सूर्य से ही समझी जाती है। इसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है व्यक्ति का मन होता है। चांदी, शंख, मोती। विशेषकर चंद्रमा से व्यक्ति को माता को समझना चाहिए। लोग बोलते हैं चंद्रमा मन सो जाता। पाप और पुण्य, हंसी मजाक, नींद, बुद्धि, रोग, आलस्य। ये सभी चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा व्यक्ति का मन होता है। सूर्य व्यक्ति की आत्मा। तो मन और आत्मा दोनों का समन्वित रूप ही व्यक्ति का जीवन होता है। किसी व्यक्ति का चंद्रमा जितना बलवान होगा, किसी व्यक्ति का मन जितना बलवान होगा, तो उस व्यक्ति के जीवन में सुखद अनुभव भी वैसे ही होंगे। इसलिए चंद्रमा का बलवान होना परम आवश्यक है। ये बहुत ही आवश्यक है। तो चंद्रमा का बलवान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपका चंद्रमा बलवान है तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में काफी सुखद अनुभूतियां होंगी। अगर चंद्रमा बलवान नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में काफी दुखद अनुभूतियां होंगी। बलवान चंद्रमा जो है व्यक्ति की मनोशक्ति को बहुत आगे बढ़ा देता है। कोई भी व्यक्ति अगर बलवान चंद्रमा से है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। अगर व्यक्ति का चंद्रमा बलवान नहीं है तो उसकी मनोशक्ति कमजोर होगी।
साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो कमजोर चंद्रमा कभी भी व्यक्ति को जीवन में आगे नहीं बढ़ाता, हमेशा बलवान चंद्रमा ही आगे बढ़ाता है। तो चंद्रमा का बलवान होना बहुत आवश्यक। उसी तरह व्यक्ति का सूर्य जो है व्यक्ति की आत्मा होता है, इसका भी बलवान होना बहुत आवश्यक है। अगर सूर्य बलवान नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को कोई भी सकारात्मक परिणाम अपने जीवन में प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम जीवन में क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी ही समस्याएं होती, अपने जीवन में प्लानिंग का अभाव, आत्मशक्ति का अभाव, ये सभी कमजोर चंद्रमा के लक्षण है। अगर आपका चंद्रमा बलवान होगा तो ना आपके जीवन में प्लानिंग का अभाव होगा, ना आपके जीवन में आत्मशक्ति का अभाव होगा। इसके बाद आता है मंगल। मंगल जो है शूरता का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है और पराक्रम का प्रतीक है। आक्रामकता का प्रतीक है, युद्ध का प्रतीक है, शस्त्र उठाने का प्रतीक है। इसको अगर आप समझें तो मंगल जो है योद्धा है, चंद्रमा मंत्री है, सूर्य राजा है और मंगल योद्धा है। मंगल सेनापति भी कहा जा सकता है। ऐसे में होता क्या है कि बलवान मंगल जो है व्यक्ति को जीवन में काफी आगे बढ़ाता है। किस तरह काफी आगे बढ़ाएगा? अगर आपका मंगल बलवान हुआ तो ऐसी स्थिति में आप जो है निर्णय लेने में बहुत सक्षम होंगे। साथ ही साथ राजयोग का, क्रोध का कारण भी मंगल बनता है। आपके ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो उसे लड़ने में आप सक्षम होंगे। कोई विपत्ति आएगी, कोई मुसीबत आएगी तो उससे आप लड़ लेंगे। और यही मंगल अगर कमजोर होगा तो आप अपनी किसी विपत्ति से, किसी मुसीबत में से लड़ने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे। इसलिए हर हाल में मंगल का बलवान होना बहुत आवश्यक है। जन्म कुंडली में बलवान मंगल व्यक्ति को वाहन का सुख भी देता है, जमीन का सुख भी मंगल से आता है। कर्ज जो व्यक्ति ने लिया है उसकी वापसी भी मंगल निर्धारित करता है। ऐसी स्थिति में मंगल का बलवान होना परम आवश्यक है। इसके बाद है बुध। बुध जो है व्यक्ति की बुद्धि, विद्या और खजाने का कारक है। बुद्धि, विद्या, गणित, कैलकुलेशन की एबिलिटी, वाक कला, बोलने की कला, लेखन, ये बुद्ध से ही आते हैं। भाषा का चमत्कार, मंत्र, तंत्र, ये सभी बुद्ध का ही क्षेत्र है। मंत्र भी बुद्ध का क्षेत्र है और तंत्र भी बुद्ध का क्षेत्र है। तो तंत्र मंत्र सभी बुद्ध में आते हैं। वेदांत विद्या, मामा जो
मामा का रिलेशनशिप है वो भी बुद्ध से ही दिखा दिया जाता है। बुद्ध अगर बलवान होगा तो ऐसी स्थिति में मामा की स्थिति काफी अच्छी होती है। पक्षी, बहन, वनस्पति का कारक भी बुद्ध है। मंत्र और तंत्र का कारक भी बुद्ध है। आयुर्वेद भी बुद्ध में ही आता है। बुद्ध के बाद आता है गुरु। गुरु जो है शुभ कर्म का कारक। शुभ कर्म, धर्म का कारक, गौरव का कारक, महत्व का कारक, पोषण का कारक, ये गुरु के पास आता है। गृह सुख, घर का सुख, पुत्र, अध्यापन, कर्तव्य बोध, ज्योतिष, यश, तर्क, रत्नों का व्यापार। यह भी बुद्ध में ही आता है। बुद्ध को आप जितना अच्छा बनाएंगे, आकर्षक बनाएंगे, उतना ही आपका ये सारे फैक्टर जो है अच्छे चलेंगे। तो बुद्ध का बलवान होना न सिर्फ व्यक्ति की वाणी को अच्छा बता पाता, बल्कि व्यक्ति के जीवन में जो वाणी आधारित कर्म होते हैं। वाणी आधारित कौन कौन से कर्म होते हैं? कई ऐसे व्यवसाय होते हैं जिसको आप देखेंगे व्यक्ति जो है अपनी वाणी से करता है। एजेंट का काम हुआ, टीचिंग का काम हुआ, सेल्स पर्सन का काम हुआ, ये सभी बुद्ध का ही क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आपको काफी सफलता मिलेगी अगर आपका बुद्ध बलवान, गुरु बलवान होगा। जितने शुभ कर्म होते हैं, धर्म होते हैं, ये सभी बुद्ध के क्षेत्र में ही आते हैं। एक तो है, एक दिखलो ये सभी कार्य बुद्ध के क्षेत्र में आते हैं। तो गुरु जो है वो अध्यापक भी बनाता है। विद्या का कारक है, व्यक्ति के दान का कारण है, ज्योतिष का कारक, यश, रत्नों का व्यापार भी गुरु के क्षेत्र में आता है। परोपकार, परोपकार का मतलब दूसरे के प्रति शुभ भावना व्यक्त करना, ये भी गुरु का कार्य है। गुरु का बलवान होना इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छे परिणाम देगा। जो ये क्षेत्र हैं, शुभ कर्म में, धर्म में, गौरव में, पोषण के कार्य में, घर के सुख में, पुत्र में, अध्यापन में गुरु आपकी काफी सहायता करेगा। ज्योतिषी कार्यों में भी गुरु से आपको काफी सहायता मिलेगी। कुछ लोग जो है काफी समय से ज्योतिष का अभ्यास करते हैं पर उसमें सफल नहीं हो पाते। इसके मूल में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव ही होता है। अपने अंतस में विद्यमान गुरु की शक्ति, गुरु गुरुता को भी कहते हैं। प्लांट्स में यह बृहस्पति है, गुरु है। इसको बढ़ाने के लिए नित्य ध्यान का अभ्यास करिए, मंत्रों के जप का अभ्यास करिए, अच्छे इंसान बनने का
अभ्यास करिए। तो जब ये सब आप करेंगे तो इसके प्रभाव स्वरूप आपका गुरु मजबूत होगा। जब आपका गुरु मजबूत हुआ तो समझ लो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और गुरु अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो इन क्षेत्रों में आपको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में यह सुख नहीं है, ये सुविधाएं नहीं है, लेकिन धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे। धर्म का जो मार्ग होता है वही उन्नति का मार्ग है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बना नहीं। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। देयर इज ओनली वन शॉर्टकट कि आप धर्म के मार्ग पर चले। जब तक आप धर्म पे के मार्ग पे नहीं चलेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। सो धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अब धर्म के मार्ग आसान तो होता नहीं है, उसमें काफी कठिनाइयां होती हैं और सहजता से कोई भी व्यक्ति उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ना चाहता। उन कठिनाइयों, उन कष्टों को देखने के बाद अक्सर लोग धर्म का मार्ग छोड़ देते हैं। अब देखिए, एक ही विषय आप देखिए जिसको अगर आप समझें, जैसे होता है कि मंत्र का जप, जब आप सुबह सुबह उठ के मंत्र का जप करते हो तो कहते हो कण कण में है ईश्वर। और जब आप पूरे दिन भ्रमण करते हैं तो ईश्वर आपको कहीं दिखता नहीं, हर व्यक्ति से दुर्व्यवहार आप करने लगते हैं, सहनशीलता आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो यह प्रभाव आपके ऊपर क्या बताता है? ये आपको यही बताता है कि आपने धर्म को जीवन में धारण नहीं किया, आपका धर्म आचरण में नहीं आया। जब आपका धर्म आचरण में नहीं आया तो आपको कठिनाई निश्चित रूप से होगी। जब तक कोई भी कार्य आप आचरण में नहीं ले आते तब तक आपको बहुत कठिनाई होगी। और जब आप वही कार्य आचरण में लेके आ जाते हैं तो आपको बहुत कम कठिनाई होगी, बहुत आसानी से उसका पालन कर सकते हैं। गुरु जो बलवान होता है वो इसी में प्रेरणा देता है, इसी में प्रेरणा देता है और इसी को अच्छा बनाता है। तो गुरु का बलवान होना बहुत आवश्यक है। तो आपको क्या करना चाहिए इसमें? थोड़ा सा मंत्र का जप करिए, ध्यान करिए, ज्ञान करिए, अच्छे साहित्य का अध्ययन करिए, उन सभी बातों को जानिए जो आपको सत्य की प्रेरणा देते हो। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपके जीवन में उन्नति का मार्ग बढ़ेगा। जी, जीवन में दिशाएं दो ही हैं, या तो आप ऊंचाई में जाए या तो नीचे जाए, कोई भी व्यक्ति रुक नहीं सकता। अपने उद्देश्यों को आपको हमेशा ऊंचा बनाना चाहिए। जब आप अपने उद्देश्य को ऊंचा बनाएंगे तो आप गुरु को बलवान करते हैं। कुंडली में बलवान गुरु जो है व्यक्ति को अधोगति में नहीं ले जाता, ऊर्ध्व गति में ले जाता है। उसकी जीवन में ऊंचाइयां बढ़ने लग जाती हैं, वह श्रेष्ठ चिंतन करता है, श्रेष्ठ विचार करता है। जब मनुष्य श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ विचार करेगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन में श्रेष्ठताएं आएंगी। आपको अगर खुद को जानना हो तो अपने विचारों को देखिए, आप सोचते क्या है, आपके विचार किस कोटि के हैं। अगर आपके मन में श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ विचार हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आप जीवन में आगे जाएंगे। अगर आपका चिंतन अच्छा नहीं है, आप श्रेष्ठ नहीं सोच पाते। श्रेष्ठ चिंतन और अच्छा विचार, अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो मान के चलिए आप जीवन में, अगर ये है तो आप प्रगति के मार्ग पे हमेशा रहेंगे। और विचार का अच्छा होना परम आवश्यक है। हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं तो समझ लो आप कहीं ना कहीं अपने को आने वाले समय में कठिनाइयों में पाएंगे, मुसीबत में पाएंगे।
तो विचार अच्छे बनेंगे कैसे? ये जो जुपिटर होता है गुरु, ये सदविचार का कारक है। जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है, हमारी सोचने की शक्ति होती है, उसको गाइड जो है गुरु करता है। अगर गुरु में शक्ति है आपकी, तो वो आपको अच्छा विचार देगा, अच्छी सोच देगा। ये जो अच्छा विचार और सोच होता है, यही मनुष्य के जीवन में अच्छा व्यवहार बनाता है। अब ये तीन चीजें हो गई आपकी। देखिए, थिंकिंग, आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं और जो आप करते हैं, इनमें एक रूपता होनी चाहिए। जो आप सोचे वही बोले, और जो आप बोले वही करें। सो आपकी सोच, आपके बोल और आपके कर्म, ये तीन मिलके ही आपका जीवन बनता है। वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू स्पीक, वॉट एवर यू डू। हमारा जो स्पीकिंग होता है, थिंकिंग, स्पीकिंग एंड डूइंग, इन तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। अगर इन तीनों में एक रूपता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में समस्या होगी। और इसी समस्या का निराकरण करने के लिए ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है। यही समस्या वह व्यक्ति आपसे, आपके पास आकर के निराकरण करना चाहता है। ज्योतिष की आवश्यकता यही हो गई। कहाँ हो गई? आपकी थिंकिंग, स्पीकिंग एंड डूइंग में जो गैप है, उसको दूर करना। जो आप सोच रहे हैं वही आप बोले और वही आप करें। सो तीनों में एक रूपता अगर कोई प्लानिट ले आता है, तो वो गुरु है। गुरु मनुष्य की सोच, वाणी और कर्म, तीनों को सहज बना देता है, सरल बना देता है। जब इसमें सहजता और सरलता आ जाती है, तो इसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। और जब इनमें तीनों में, जब इन तीनों में एक रूपता नहीं होती, तब क्या होता है? जब इन तीनों में एक रूपता नहीं होती, तब तो व्यक्ति कठिनाई झेलता है। तो एक रूपता होना बहुत आवश्यक है। हरिओम। डूइंग, इनको एक रूप ले आना है। जब आप इसको एक रूपता में ले आएंगे, तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि वह व्यक्ति जो है खुशहाल होगा। जब आप जो सोचते हैं वही बोलेंगे और वही करेंगे, तो जीवन तो अच्छा हो ही जाएगा। जीवन अच्छा कैसे होगा? जब हमारे सोच, बोल और कर्म,
इनमें एक रूपता। सोच का मतलब थिंकिंग, स्पीकिंग एंड एक्शन। These three should be in one direction. इनमें एक रूपता हो। तो ये कहीं न कहीं ये आपका जुपिटर ही बताता है। आपको अपना जुपिटर चेक करना हो कि आपका गुरु कैसा है, आपकी कुंडली के बृहस्पति कैसे हैं, तो इनको चेक करिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा आपकी सोच, आपके बोल, आपके कर्म किस तरह के हो रहे हैं। अगर सोच अच्छी नहीं है, इफ यू डोंट हैव गुड थिंकिंग, आप अच्छा नहीं सोच पाते, आपके विचार अच्छे नहीं, तो समझ लीजिए कि आप जीवन में अधोगति को जाएंगे, आपके जीवन में अधोगति मीन्स दुख। अगर आपकी सोच, आपके विचार अच्छे हैं तो क्या होगा, आप जो है ऊर्ध्वगति को जाओगे, आपके जीवन में आएगा सुख, आपके पास धन भी आएगा, आपके जीवन में प्रेम रहेगा, आपके जीवन में मित्रता होगी, आपकी संपत्ति होगी। तो ये बहुत ही अच्छा विषय है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर की एनालिसिस हम लोग करना चाह रहे हैं कि गुरु उस कुंडली में किस तरह की व्यवस्था में बना हुआ है, तो उस व्यक्ति के सोच, व्यवहार और कर्म पर उसका क्या प्रभाव आ रहा है, वही व्यक्ति के जीवन को बनाता है। अब अगर किसी भी व्यक्ति का गुरु जो है इस तरह के रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति के सोच, व्यवहार और कर्म को ठीक करना चाहिए। अब ये जो सोच होती है, थॉट प्रोसेस, इसके विषय में लोग सोचते हैं भाई आदमी सोचता कैसे है, थॉट कहां से आते हैं। कभी आप सोचिए आपकी सोच कैसे बनती है, विचार कैसे बनते हैं। इसका सिंपल सा फंडा है जिसपे आपको बहुत ध्यान नहीं होता। आप किसके साथ रहते हैं, आपका साथ, आपकी संगति, यही सोच को बनाती है। सोच को कुछ और नहीं बनाता। आपकी साथ और आपकी संगति सोच को बनाए। तो आप अपने साथ और अपनी संगति को ठीक रखिए। देखिए, इसी विषय को ठीक करने के लिए ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाई रखी थी, आप सुबह उठ करके ईश्वर का चिंतन करिए, भगवान का भजन करिए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए। अब देखिए होता क्या है, ये जो पाठ है, प्रार्थना है, आरती है, ये आपकी सोच को प्रभावित करते हैं, आपके विचार को चेंज करते हैं। अगर आपने पूजा की, ध्यान से समझिएगा, प्रार्थना की, ध्यान किया, जप किया, तीर्थ किया, दान किए, और इनके उपरांत भी आपके जीवन में सुख नहीं आया, इसका तात्पर्य है कि आपने ये सब बिल्कुल नहीं किया है। जैसे अगर हम अपने कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल करके धुलते हैं तो क्या परिणाम होता है, कपड़ा तो वही रहता है पर उसमें से गंदगी निकल जाती है, डर्ट एंड डस्ट रिमूव हो जाते हैं। अब उसके बाद वह कपड़ा क्या पुराना रहता है, गंदा होता है? बिल्कुल नहीं। हम पुनः उस कपड़े को पहन लेते हैं और वह कपड़ा साफ रहता है। ठीक उसी तरह जब मन को अच्छे विचारों से आप धुलेंगे तो उसके अंदर की गंदगी धुल जाएगी। कोई भी मनुष्य अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके अपने विचार ही अच्छे और बुरे होते हैं। हमको क्या करना चाहिए, अच्छे विचार के व्यक्तियों का संग करना चाहिए और बुरे विचार के व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कब आप उनके जैसा बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दो मनुष्यों में जिसको आप अच्छा मनुष्य कहते हैं,
और किसी मनुष्य को कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है। सिर्फ डिफरेंस किसका है? विचारों का है, थॉट प्रोसेस का है। और थॉट प्रोसेस बनती है उपासना से। विचार बनते हैं, ये विचार को बनाने वाले, यही लोग विचार बनाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर देवत्व होता है, देने की भावना होती है, वह व्यक्ति जो है जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। अगर आपके अंदर देवत्व की भावना नहीं है तो आप मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं कुछ दिनों में आप जो है नीचे की तरफ जाएंगे। आपके जीवन में बहुत समस्याएं खड़ी होंगी और ये समस्याएं आपको अधोगति में ले जाएंगी, आपको परेशानी में ले जाएंगी, आपको मुसीबत में ले जाएंगी। तो एक अच्छे मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि वो कम से कम अपने बारे में सोचे कि हमारा गुरु जो है हमारी कुंडली में कैसा है। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके जीवन में पूजा आई, प्रार्थना आया, ध्यान आया, तप आया, जप आया, तीर्थ जाने की प्रेरणा हुई? अगर इस तरह के विचार नहीं आए तो समझ लेना इस बात को कि कहीं ना कहीं आपके कुंडली में गुरु जो है बलवान नहीं है। वहीं अगर पूजा की, प्रार्थना की, ध्यान की, जप की, तीर्थ की प्रेरणाएं आपके मन में आने लगे तो ये मान लेना कि आपकी कुंडली का गुरु जो है बहुत बलवान है और वह आपको सही रास्ते पर जाने की प्रेरणाएं दे रहा है और वह आपको ऊंचा उठा करके ही रहेगा। जुपिटर अगर बलवान होता है तो व्यक्ति अच्छे लोगों का संग करता है और धीरे 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 वह जीवन में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये पहला सूत्र है। आप किसी भी जातक की कुंडली को देखिए, फोकस कहाँ करेंगे? उसके गुरु को देखेंगे और देखेंगे कि वह गुरु जो है बलवान है कि नहीं। क्या वह गुरु उस व्यक्ति को ऊर्ध्वगति में ले जा रहा है? क्या वह गुरु उस व्यक्ति को ऊंचाई पे उठा रहा है? नहीं उठा रहा तो उसे हम ये बातें बताएंगे। ये जो पूजा है, प्रार्थना है, ध्यान है, जप है, तीर्थ है, दान है, इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आपके जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाए या आपके मन की सफाई हो जाए, आपके मन में अच्छे विचार आ जाए। तो इन अच्छे विचारों को जब आप क्रियान्वित करेंगे तब जीवन में सुख की प्राप्ति होगी और नहीं क्रियान्वित करेंगे तो आप स्वयं भी दुखी रहेंगे और दूसरों को भी दुखी बनाएंगे। हमेशा यह याद रखिएगा, आपकी प्रगति सिर्फ आपको ही नहीं प्रभावित करेगी, वो कईयों को प्रभावित करेगी। माता पिता के रूप में आप बच्चों को प्रभावित करेंगे, पुत्र पुत्री के रूप में अपने माता पिता को प्रभावित करेंगे, मित्रों के रूप में अपने मित्र को प्रभावित करेंगे। तो आपके प्रगति का प्रभाव सब पर पड़ने वाला है। जो सोना तपता है वही चमकता है। जो व्यक्ति जीवन में तप करता है, साधना करता है, मंत्र का जप करता है, उसी का गुरु बलवान हो पाता है और वही जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाता है। जो यह नहीं करता उसके जीवन में प्रगति का मार्ग काफी कठिन है। वो कितना भी परिश्रम करे आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारी मीटिंग 1 मिनट बची हुई है, पुनः आप लोग ज्वाइन करिएगा। आप सभी से बात करके फिर हम कक्षा का अंत करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये आज की कक्षा समझ में आई होगी। निरंतर धीरे धीरे अगर आप प्रयास करेंगे तभी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है,